हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिकंदराबाद जोन के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इससे पहले मैंने मुंबई जोन की वीडियो बनाई थी तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था और वहाँ पर कमेंट्स भी आए थे कि सिकंदराबाद और चेन्नई और कोलकाता जोन के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने रिसेंटली कोलकाता जोन की भी वीडियो अपलोड की है एंड भोपाल जोन की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सिकंदराबाद के लिए। तो इस डेटा के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो डेटा है मैंने रैंक मित्रा से लिया हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं 1,22,781 स्टूडेंट हैं, 21 जोन है और हमारी 6 ब्रांच हैं, 7 न्यू के। ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम था वो 9 शिफ्टों में हुआ था, 16 से लेके 18 शिफ्ट और पर डे 3 शिफ्ट हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो है ना ये शिफ्ट वाइज डेटा दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट ने अपना, यहाँ पे हमारे पास पर शिफ्ट वाइज कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब 17 तारीख की जो थर्ड वाली शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि इसका जो एवरेज रॉ मार्क्स है वो है 43.08 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 52.65। 16 तारीख की जो फर्स्ट वाली शिफ्ट है वो सबसे ईजी शिफ्ट है, जिसका एवरेज है 52.34 और नॉर्मलाइज्ड एवरेज है 50.32। ठीक है, अब यहाँ पे 43 और यहाँ पे 52, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 9 नंबरों का डिफरेंस है। तो अगर कोई भी, अगर जैसे 17 तारीख और 18 तारीख की सेकंड वाली शिफ्ट में है तो उसके अलावा 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे, और जो अगर 16 तारीख की शिफ्ट में है तो उसके यानी कि इतने से अगर कम नंबर हैं 52 से नीचे तो उसके मार्क्स जो है माइनस होंगे, और अगर आपके मार्क्स 52 से प्लस हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे 2 या 4, जो भी है वो डिपेंड करेगा हमारे रेलवे के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। बट डेफिनेटली आपका स्कोर जो इतने से ऊपर ही होना चाहिए। तो सिकंदराबाद जोन में हमारे पास जो डेटा है वो है 11,679 बच्चों का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ सिकंदराबाद पे। इस डेटा को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। पहले मैंने जोन वाइज, फिर इनको मैंने ब्रांच वाइज, फिर कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे सिविल के लिए। तो सिविल में हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो है 5689। अब यहाँ पे देखिए आप सिविल में हमारे पास ये काउंट आ गए कि जैसे ओबीसी के हैं 2826 बच्चे, एससी के हैं 1166, एसटी के हैं 665, यूआर के हैं 537 और ईडब्ल्यूएस के हैं 495। ये इनका एवरेज है रॉ मार्क्स का और ये इनका एवरेज है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं पर सीट वाइज। यानी कि जैसे हमारे पास अगर हमारी किसी ब्रांच में 50 सीटें हैं तो 50 इंटू 15 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो सिविल में जैसे हमारी जो सीटें हैं वो हैं 150 यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, एंड अगर मैं 150 का 15 टाइम्स करूँगा तो हो जाएंगे 2250। ऐसे ही ओबीसी में 92 है, इनका हो गया 1380, ईडब्ल्यूएस में 42 630, एससी कैटेगरी में 74 और एसटी में है 28 सीट, तो इनका 15 टाइम्स हो जाएगा 420। ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था अभी इससे पहले वाली स्लाइड में। अब ये है 55 लेस, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 55 से कम हैं। तो एसटी कैटेगरी में 420 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 55 से कम हैं, और एससी में है 893, ईडब्ल्यूएस में है 278, ओबीसी में है 1380 और यूआर में है 330।
इनका ये एवरेज है। अब ओबीसी में हमारे पास जैसे सीटें हैं 92, इनका 15 गुना हो जाएगा 1380, और 1380, और जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट का डेटा था वो था 2826 का, लेकिन हमें इसमें से लेने हैं 1380, यानी कि लगभग हाफ। ठीक है, तो इन जो 1380 स्टूडेंट का जो डेटा है वो आया है मेरा, सॉरी एवरेज जो आया है वो आया है 61.29 नॉर्मलाइज मार्क्स का, और रॉ मार्क्स का जो एवरेज है वो 56 है। और यहाँ पे ये जो मिनिमम मार्क्स हैं ये मिनिमम रॉ मार्क्स हैं, और ये है मिनिमम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। ठीक है, तो इसके अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे हम कट ऑफ देख सकते हैं, सॉरी रॉ मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइज तो डिपेंड करेगा रेलवे के ऊपर कि रेलवे कितना देता है। तो जैसे यहाँ पे है 40.78, और ये जो डेटा है वो हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। एक तरीके से जो टोटल स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था उसका लगभग 10% ही है ये डेटा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर अपने अकॉर्डिंग मैंने जो कैलकुलेट किया है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है वो है 52 से 57 ओबीसी की, और फिर यूआर की इससे ज़्यादा होगी 55, और ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी हमारी लगभग 50 से 55, एससी की हो जाएगी 45 से 50, और एसटी की हो जाएगी 40 से 45। अगर आपके मार्क्स इससे रेंज में हैं या इस रेंज से नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं तो आप प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हम नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं मैकेनिकल। तो सबसे पहले मैकेनिकल पे फ़िल्टर लगाता हूँ मैं। मैकेनिकल में हमारे पास 1866 स्टूडेंट का डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होंगे सिकंदराबाद में वो सिविल के हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के हैं, और उसके बाद है मैकेनिकल के, क्योंकि जो रैंक मित्रा पे डेटा आया है उसी रेशियो में हमारे पास फॉर्म भी होंगे, मतलब जो एक्चुअल फॉर्म डाले गए होंगे और एक्चुअल स्टूडेंट एग्ज़ाम देने गए होंगे उनका रेशियो लगभग यही रहेगा। अब ओबीसी में हमारे पास 1047, एससी में 287, यूआर में 248, ईडब्ल्यूएस में 156, एसटी में हो जाएंगे 128। ये एवरेज हो गया रॉ मार्क्स का पर कैटेगरी वाइज। ये नॉर्मलाइज मार्क्स का एवरेज हो गया। ठीक है, अब 15 टाइम्स देख लेते हैं। तो यूआर में जो मैकेनिकल की सीटें हैं वो हैं हमारे पास 177, और ओबीसी की 107, ईडब्ल्यूएस की हैं 63, एससी की हैं 57 और एसटी की हैं 40। अब इनका 15 टाइम्स यूआर का 2655, ओबीसी का 1605, ईडब्ल्यूएस 945, एसटी हो जाएगा हमारा 855, और एसटी है 600। ठीक है, ये रिकॉर्ड है जो लास्ट में दिखाया था। हमारे पास जैसे 1047 स्टूडेंट हैं और हमें चाहिए 1600। बाकी की जितनी भी मैंने एनालिसिस की है वहाँ पे हमेशा ओबीसी का डेटा ज़्यादा था, बट सिकंदराबाद जोन ऐसा है जहाँ पे ओबीसी का डेटा कम है, मतलब बहुत सारा ही डेटा कम है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल हर एक ब्रांच में। ठीक है, यहाँ पर जो रॉ मार्क्स है वो माइनस में है, बाकी की ऐसा किसी भी और जोन में नहीं है जहाँ पर रॉ मार्क्स जो है माइनस में आए हों ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ये ऐसा फर्स्ट जोन है। अब नेक्स्ट हम इनका एवरेज है ये नॉर्मलाइज मार्क्स का, और ये एवरेज है इनका रॉ मार्क्स का। ठीक है, अब कट ऑफ जो हमारी बनेगी वो रॉ मार्क्स के बेसिस पे तो नहीं बनेगी, सॉरी रॉ मार्क्स नहीं, एवरेज के हिसाब से तो नहीं बनेगी। कट ऑफ हमारी बनेगी कि जो हमारा 2655वां लास्ट स्टूडेंट होगा यूआर का, उसके मार्क्स कितने हैं। ऐसे ही ओबीसी में जो 1605वां जो लास्ट स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स कितने हैं। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे ही 945वां, एससी में 855, एसटी में हो जाएंगे 600। तो यहाँ पे मैकेनिकल की सीटें लगभग काफ़ी हद तक ठीक हैं, और ये एक सेफ जोन भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे बॉम्बे और कोलकाता में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट चले गए हैं, बट सिकंदराबाद में
एक मीडियम लेवल के स्टूडेंट आए हैं, तभी तो यहाँ पे जो मुझे मिनिमम मार्क्स दिख रहे हैं वो माइनस में है। ठीक है, अब ओबीसी में जैसे ही यहाँ पे 1047 है और यहाँ पे है 248, तो ये रिकॉर्ड तो हमारे लिए बहुत ही कम है। इस पर कट ऑफ गैस कर पाना भी मुश्किल है, बट हम ओबीसी का ही केस लेके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 600 स्टूडेंट का डेटा कम है। ठीक है, और इस 1047 में 590 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 55 से कम हैं, तो लगभग आधे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 55 से कम हैं, और आधे ऐसे हैं यानी कि 500 ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स हमारे 55 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और हमें चाहिए 1600। तो जो मैंने एवरेज लगाया है वो 55 से 60 ओबीसी का है। ऐसे ही यूआर का जो हो सकता है वो 62 ना होके लगभग 57 से 62 होगा। ईडब्ल्यूएस 55 से 60, एससी हो जाएगा 45 से 50 और एसटी हो जाएगा 40 से 45। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास 2600 स्टूडेंट का डेटा है, जिसमें से ओबीसी के हैं 1386, एससी के 486 और यूआर के 292, एसटी के हैं 264, ईडब्ल्यूएस 172। ये एवरेज रॉ मार्क्स का हो गया, ये एवरेज हो गया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का। अब यूआर की जो सीटें हैं इलेक्ट्रिकल में वो हैं 68, इनका 15 टाइम्स हो गया 1020, और 45 ओबीसी में तो 15 टाइम्स हो गया 675। ईडब्ल्यूएस में 33 हैं, 15 टाइम्स 495। एससी में 24 हैं तो 15 टाइम्स हो गया 360। इधर 22 है एसटी में, और 330 हो गया इनका 15 टाइम्स। ठीक है, अब जैसे ओबीसी में हमारे पास कैंडिडेट चाहिए हमें 675, बट हमारे पास रिकॉर्ड है 1386 का। तो जो मिनिमम स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 675 वाला जो स्टूडेंट है उसके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं हमारे 42.05। ठीक है, अब कट ऑफ जो रहेगी वो ओबीसी कैटेगरी के लिए इस रॉ मार्क्स से ऊपर ही रहेगी, और डेटा भी हमारे पास अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाई एनालिसिस किया है 57 to 62, बट मेरे अकॉर्डिंग ये होगा। अगर यहाँ पर रॉ मार्क्स हमारे 42 हैं 675 वाले के, तो अप्रॉक्स मैं मान के चलता हूँ 52 से 57 के बीच में होगी। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ। ऐसे ही यूआर की 58 से 63, और ईडब्ल्यूएस भी 52 के अप्रॉक्स ही होगा। एसटी हमारा हो जाएगा 50 के अप्रॉक्स, और एससी 50 के अप्रॉक्स, और एसटी हो जाएगा 45 के अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और ये थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैंने एक सही कंटेंट बनाया और मैंने सही डायरेक्शन में वर्क किया है। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है जैसे एनटीपीसी है, अगर आप लोग एनटीपीसी भी देते हैं और एसएससी सीजीएल और जेई वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे भी मैं ऐसे ही एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।